नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक पे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, होम किचन से दिल तक। आज हमारे साथ शिवानी दर्जी हैं, जो निन्या बत्ता द कोशुर चौक के थ्रू ऑथेंटिक कश्मीरी और नॉर्थ इंडियन कजीन को मुंबई तक ले आई हैं। एक होम किचन से शुरू हुआ सफर कैसे लोगों के दिल तक पहुंचा, कैसे रेसिपीज सिर्फ खाना नहीं बल्कि यादें, परंपरा और पहचान होती हैं, इसी पे आज हम गहरी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से शिवानी दर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। नमस्कार। सारे बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। हाँ जी। शिवानी जी, क्योंकि आज आप पहली बार हमारी इस चैनल पे आई हैं और आपको पता है कि हमारी जो ये चैनल है इसका नाम ही द कश्मीर डायलॉग और हमारी जड़ें जो कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, तो शुरुआत में आपसे पूछूंगा कि आप कश्मीर में कहाँ से बिलोंग करती हैं और कैसे आप मुंबई पहुंची। थोड़ा सा ये 36 साल का जो ये सफर है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए जी। मैं सफा कदल की शिवानी दर्श। सब लोग जैसे 90s में माइग्रेंट होके जम्मू आए, वैसे ही हम लोग भी आए। जी। वहां पर हमारी पढ़ाई हुई, उसके बाद मैं पूना आई पढ़ने के लिए। पूना में फिर मैं यहीं पे रह गई, यहीं पे मेरी शादी हुई और मैं यहीं की होके रह गई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू में कहाँ रहते थे और आपकी उम्र क्या थी तब जब कश्मीर से निकले थे? कितने बड़े जब थे आप? हम कश्मीर से निकले मैं 10-12 साल की रही होगी। जी, 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 जी। तो जम्मू में हम जानीपुर रूपनगर में रहते थे। हुँ, हुँ, हुँ। अब तो काफी सालों से बॉम्बे में ही रहते हैं हम। हुँ, 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 हुँ। और पेरेंट्स? पेरेंट्स भी अभी हमारे पूना में आ गए हैं, पहले जम्मू में ही थे। जी, जी, जी। लेकिन अभी वो भी पूना में आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज हम मुद्दे पे बात करते हैं। मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि शिवानी जी ने जो है मुंबई में एक अपना क्लाउड किचन शुरू किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है निन्या बत्ता। और इस पे हम इनसे चर्चा करेंगे आज कि ये थॉट आपके पास कैसे आया? क्या निन्या बत्ता शुरू करने से पहले आप क्या करती थी? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं निन्या बत्ता शुरू करने से पहले मैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई थी। तो वो जी। तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि मैं कुछ करूं, अपने रूट्स को लेके कुछ करूं। तो जी, फिर जी। एक दिन बस दिमाग में आया कि चलो, निन्या बत्ता शुरू से ही मेरा फेवरेट था, तो मैंने निन्या बत्ता को शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो हॉबी एक किस्म से जो हमारे लोगों में है, खासतौर पर कश्मीरियों के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट तो होता ही है, तो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आता रहता होगा कि यार मैं कुछ करूँ, इसके अलावा जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे दिमाग में चलता रहता था और खाना मेरा सब लोग बहुत पसंद करते थे। मेरे फ्रेंड्स जो भी आता था, परिवार वाला, सब लोग, खाना बहुत अच्छा लगता था सबको। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मेरे को अपने रूट्स को लेके, अपने ऑथेंटिक खाने को लेके कुछ तो शुरू करना चाहिए मुंबई में, और मैंने बस एक दिन शुरुआत कर दी। देखिए, निन्या बत्ता से हमने बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो थोड़ा-सा क्या आप ये बता सकते हैं कि जो ही हमारा पलायन जो हमारा निष्कासन जो कश्मीर से हुआ, क्या स्ट्रगल्स आपके परिवार या आपने की है? देखिए, मुंबई सब तक सब पहुँचने लोगों की में? तरह, सारे कश्मीरी लोगों की तरह, जिन कश्मीरियों ने तो बहुत स्ट्रगल किया। लोग अपना हुँ, घर छोड़ के आए, ना उनके पास घर था, ना रहने को छत थी। हुँ, सब, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने कलम को अपनी ताकत बनाई, ना कि उन्होंने तलवारें उठाई। तो आज आप देखेंगे कश्मीरी बच्चे जो भी हैं, जिन्होंने, सब ने पढ़ लिख के अच्छे मुकामों पे पहुंचे हैं, ना कि उन्होंने बदले की भावना रखी मन में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक कश्मीरी कम्युनिटी से सीखनी चाहिए हम सबको। और क्योंकि हमने पढ़ लिख के अपना बदला लिया और अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छी अच्छी जगहों पे हम लोगों ने प्रोग्रेस की। और जी, जी, जी। डिफिकल्ट तो था, शुरुआती दौर बहुत डिफिकल्ट था सबको, लेकिन हम लोग, शायद हमारे रूट्स इतने स्ट्रांग थे और हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ऐसे परवरिश दी थी कि हम हर जगह पे डल गए और हर जगह पे अपना नाम रोशन कर दिया।
जी, जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आजकल मैं सभी व्यूअर्स को कहना भी चाहूँगा और जो नॉन कश्मीरीज़ हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि कश्मीरी हिंदूज़ जो हैं 36 साल हो गए उनको घर से बेघर और अभी भी बहुत सारे बिल्कुल। परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं, कैंपों में बहुत सारे भी लोग रह रहे हैं। लेकिन शिवानी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया, वो आगे बढ़े और उन्होंने हर शोबे में, हर प्रोफ़ेशन में उनने अपनी एक्सीलेंस दिखाई है। तो शिवानी जी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो आपने अपना ये जो क्लाउड किचन बनाया है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है और कब से शुरू किया आपने? मेरे को अभी 3 महीने हो गए हैं लगभग, जी। लेकिन यहाँ पर कश्मीरी ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे पास रोज़ ऑर्डर्स आते हैं। पिछले 3 महीने में मैं 300 से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर कर चुकी हूँ। अरे तो वाह! इसका ये मतलब है मेरे कि बहुत पर ही डे एक एक ऑर्डर तो एवरेज चल ही रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो मुझे बहुत अच्छा कौन-कौन सी लगता है। वैरायटी आप बनाते हैं? जी। हाँ जी। वैरायटी कौन-कौन सी बनाते हैं आप जो कश्मीरी कुज़ीन है? मैं पूरा कश्मीरी खाना जो हमारा ऑथेंटिक खाना है, कबरगाह, रोगन जोश, कलिया, मत्स, दम आलू, फिर अपना पनीर, सोखवांगुन, ये सब हुँ। बनाती हूँ और अचार में मंजा अचार लोग मेरा बहुत पसंद कर रहे हैं। ओह! मंजा अचार, हाँ। तो ये बताइए कि आपके लिए जो कुकिंग एक सिर्फ़ प्रोफ़ेशन है या अब इमोशनल कनेक्शन भी हो गया है? क्योंकि जो आप जिन व्यंजनों का आप नाम ले रहे हैं, सारे कश्मीर से कनेक्टेड हैं। देखिए जब तक आपको पैशन नहीं हो कुकिंग में, तब तक आपका हुँ, खाना अच्छा नहीं बनता है। तो कुकिंग तो मेरा पैशन था ही और जब आपका पैशन आपका काम बन जाता है, तो काम बहुत आसान हो जाता है, फिर आपका काम जी। काम नहीं रहता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। कुकिंग एकदम मेरे दिल के करीब है और कश्मीरी खाना तो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। क्योंकि हुँ, हुँ। हमारे घरों में मैं जिस घर में पली-बड़ी हुई हूँ, मेरे घर में ऑथेंटिक खाना ही बनता था। मेरे दादाजी, मेरे पापा, हम सब लोग ऑथेंटिक खाना हम शुरू से ही घर में बनता था और मेरा टेस्ट भी वैसे ही डेवलप होता गया। मेरी जो बुआएँ हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो शायद उनके कुछ जीन्स मेरे में भी आ गए। हुँ। तो लोगों को मेरा खाना पसंद आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए मैम कि जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर का जो पानी है, वहाँ का जो टेस्ट है ना कश्मीर का, वहाँ के पानी की वजह से बहुत बढ़िया होता है। तो मुंबई जैसे फास्ट पेस्ड शहर में ऑथेंटिक कश्मीरी टेस्ट को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? आप उसको कैसे देखिए, मेंटेन मुश्किल करते तो है। अब देखिए वो हम पानी तो वहाँ का नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैं वो खाना ज़रूर लेके आई हूँ और हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही टेस्ट मेंटेन करूँ और उसी तरह से बनाऊँ जैसे हमारी दादी और नानी बनाया करती थी। कश्मीर में वही मसाले, कोई प्याज़ टमाटर का यूज़ नहीं और ऑथेंटिक टेस्ट लोगों को डिलीवर कर सकूँ। तो क्या आप ये जो मसाले हैं यहाँ कश्मीर से लाती हैं कि वहीं से मैनेज करती हैं? कश्मीर से ही मेरे मसाले, मिर्ची पाउडर, सौंफ पाउडर जो हमारे मेन इंग्रीडिएंट्स हैं, वो सब हुँ। कश्मीर से आता है और कुछ मेरे नानी के मसाले हैं जो उन्होंने मुझे सिखाए थे, वो मैं खुद बनाती हूँ। लेकिन वो जो मसाले होंगे आपके जिनका आप अपनी दादी का नाम ले रही हैं वो तो एक किस्म से वो कोड ही होगा, आप लोगों के साथ तो शेयर नहीं करेंगे वो क्योंकि तभी टेस्ट बिल्कुल, बिल्कुल, आपका होगा। बिल्कुल, वो मुझे दे के गई थी और मैं सबको वो मसाले डाल के सबको अपना ऑथेंटिक खाना खिला रही हूँ और उनका नाम चाहती हूँ कि उनका नाम जीवन भर रोशन रहे, ज़िंदा रहे। बहुत यहाँ अच्छी मैं बात है। बताना चाहूँगी मेरी नानी का नाम मतलब नानी मतलब मेरी दादी थी हाँ, और हाँ, उनका हाँ। नाम है शीलाधर। शीला, हाँ, शीला दर्जी। शीला जी, जी, जी। शीलाधर। शीला दर्जी, जी, जी। तो एक बात मुझे बताइए कि जो नॉन-वेज डिशेज़ आप बनाती हैं स्पेशल जो भी बनाती हैं आप, उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा पसंद आता है? और लोगों की ज़्यादा डिमांड कौन-से डिश की है? लोग ना एक्चुअली सब लोग बहुत हर तरह के मेरे पास है, किसी को पालक नदरू बहुत पसंद है, तो कोई हुँ, दम हुँ। आलू की माँग करता है, कोई हुँ, हुँ। कबरगा बहुत पसंद करता है, तो कोई हुँ, मत्स बहुत मुझे डिमांड करता है। वैसे हुँ, मेरे हुँ। किचन का कबरगा, दम आलू और सोख वांगुन ये बहुत फेमस है। ओह माय गॉड! तो वेज, नॉन-वेज दोनों बनते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। दमालो आ गया, चोकवांगुन आ गया, कबरगा आ गया, तो वेज और नॉन-वेज तो दोनों मिक्स बनाते हैं। मतलब बिल्कुल, हर एक वैरायटी कश्मीरी आप करती हैं? बिल्कुल हर वैरायटी में कश्मीरी करती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वेज में क्या-क्या मेनली आपका फ़ेमस है? जैसे वेज में क्या-क्या अभी बनाते हैं अभी आप? अभी क्या-क्या मैंने ऑर्डर्स आते हमारी हैं? जो एक छुपी हुई रेसिपी थी याज मैंने अभी याज और लेसी इंट्रोड्यूस किया जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया।
लोगों ने वो याज बहुत पसंद की। फिर बखलू वाली डून चटनी मेरी बहुत फेमस है। तो हाँ, मैं बता दूं, कश्मीरी इसको डून मतलब अखरोट, अखरोट की चटनी बनाते हैं हम खलबत्ते में। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो बहुत लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि वो टेस्ट आजकल मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता है जो खलबत्ते में आता है। तो वो मैं बखलू में बनाती बखूबी हूँ में ही वो आता है। चटनी। जी, 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 जी जी, जी जी, जी। जी, जी। जी, वो जी। बहुत लोगों को पसंद है। तो मुझे ये बताइए कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो मुझे लग रहा है आपको क्या ऑर्डर्स बढ़ेंगे कि हालाँकि शिवरात्रि पे जो होता है, जो हमारी हैरत होती है, हैरत पे जो है लोग ज़्यादातर अपने घर में ही सारे डिशेज़ बनाते हैं। तो क्या आपको उस तरह के ऑर्डर्स आने की उम्मीद है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो लोग अपने घर से दूर है या बहुत ही कुछ न्यूली वेड्स होती है जिनको बहुत अच्छे से खाना नहीं आता है कश्मीरी बनाना, तो वो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस दिन हमको थोड़ा बना के दीजिए। तो कुछ वो खुद बना रहे हैं, कुछ मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो न्यूली वेड्स है स्पेशली, जो यहाँ दूर अपने घर से दूर रहती हैं। हुँ, तो हुँ, उनके हुँ। ऑर्डर्स डेफिनेटली है मेरे पास। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको उनकी शिवरात्रि बहुत अच्छी करूं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जिस हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुंबई जैसे इतने फ़ास्ट शहर में जो आप लोगों को डिलीवरीज़ देती हैं, तो क्या होल मुंबई आप कवर कर पा रही हैं कि किस तरह से डिलीवरीज़ देती हैं उनको? टाइम देखिए मैं लगता है या पूरा खुद देती हैं या कैसे जो वहाँ कैसे करती हैं? वो थोड़ा-सा समझाइए। पूरा 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 मुंबई में कवर कर पा रही हूँ। आजकल बॉम्बे जैसे शहर में रहने के बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाती है। आप पोर्टर हुँ, सर्विसेज आप यूज करती रही हूँ मैं। तो जो मेरा खाना बॉम्बे के मतलब दूसरे कोने में 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। तो मैं जी। फ्रेशली खाना बना के उनको डिलीवर करवा देती हूँ समय से। तो बॉम्बे में रहने का ये डेफिनेटली एक फायदा तो है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अपना जैसे आपसे ऑर्डर्स जिनको भी आपके बारे में पता नहीं है, उनको आप अपने ऑर्डर्स क्या कोई वेबसाइट आपने बनाई है या कोई व्हाट्सएप नंबर है या कुछ शेयर करना चाहते हैं, जिससे लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें? बिल्कुल। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है निन्या बत्ता, और मेरा फ़ोन नंबर है 9867556625। ये आपको नीचे कैप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ जी, पर जी। आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने अपनी आईडी बताई है इंस्टाग्राम की, उन उसको और साथ में जो व्हाट्सएप नंबर उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हम वो डालेंगे। तो आपने जो भी मुंबई में जितने भी हमारे समाज के लोग या जो अन्य समाज के लोग हैं, जो कश्मीरी cuisine के बहुत पसंद करते हैं और टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कभी खाया नहीं हो लेकिन सुना है, तो वो ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करके शिवानी जी से आप वो ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो शिवानी जी, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकें? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे समाज में क्या हुआ है कि कश्मीर से बाहर रह के हमारी ज़ुबान भी हमसे छिन रही है, कल्चर भी छिन रहा है। जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, उसकी महिमा भी आहिस्ता-आहिस्ता लोग भूल रहे कम हैं। हो जा रही तो है। हाँ। उनके लिए मैसेज क्या होगा? देखिए मेरा अब जो 90s के बाद जो बच्चे हुए हैं, उन्होंने तो कश्मीर का कल्चर देखा ही नहीं है। तो उनके जी। लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने कल्चर से, अपने रूट्स को मत भूलो, अपने रूट से जुड़ो। बाकी का खाना, बाकी की चीज़ें भी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने रूट से जुड़े रहना बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ही आगे चलाने वाले हो। कश्मीरियों को जी। आप ही आगे चलाने वाले हो, कश्मीरी कम्युनिटी आप आगे रन करने वाले हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे ही है। तो आप डेफिनेटली बिल्कुल, अपने बिल्कुल। खाने को टेस्ट करो, अपनी हमारा जो कल्चर है, जो हमारा रिच कल्चर है, उसमें उसको फॉलो करो, अपने रीति-रिवाज फॉलो करो, जो आगे हुँ। जाके आपको काम आएगा। जी, 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 जी। तो मुंबई में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, घर से घर दूर नहीं है। जब भी मन करे, कुछ खाना है, घर का खाना है, कश्मीरी ऑथेंटिक खाना है, तो फटाफट कॉल करें नन्या बत्ता को और अपना मस्त मलाई खाना ऑर्डर करें।
मस्त भला है खाना, बहुत अच्छा आपने बताया। तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबों को बोलना चाहता हूँ कि मज़ भलाई का मतलब है कि बहुत बढ़िया टेस्टी खाना अगर आपने खाना है। मैं आपको जो समझ नहीं पा सकते हैं कि ये मज़ भलाई ने क्या बताया है, बहुत लज़ीज़ बिल्कुल। खाना जो इन्हें कश्मीरी में वर्ड यूज़ किया है। तो इनको ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें और ऑर्डर करें और एटलीस्ट एक बार देख तो लें कि इनका खाना कैसा है। पसंद आए तो बार-बार आप इनको ऑर्डर कीजिएगा। तो आगे का आपका विज़न क्या है शिवानी जी? क्या निन्या बत्ता को एक ब्रांड के रूप में देख रही हैं आप आगे? बिल्कुल, अभी तो देखिए मैं ये चाहती हूँ, मेरा ड्रीम यही है कि मुंबई में जब भी कश्मीरी खाने की बात आए तो निन्या बत्ता याद आए। तो निन्या बत्ता हमेशा जुड़े रहे अपने रूट्स के साथ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हर दिन अपने रूट्स को सेलिब्रेट कर रही हूँ और बहुत एन्जॉय कर रही हूँ ये जर्नी। और जब लोग मुझे अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, मुझे वापस में मज़बुलाए बोलते हैं, तो आप समझिए मेरा दिन ही बन जाता है। तो सारी मेहनत मुझे लगती नहीं है कि मैंने कुछ हार्ड वर्क किया है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मज़बलाई वाली। तो अब अंत में आप मुझे बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमें देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस कुछ शुरुआत करने की देरी होती है। बस एक बार हम कुछ शुरू करना चाहें, मन में अगर कुछ है, तो उसे शुरू हुँ, कीजिए। वो हुँ, खुद ही खुद होता जाएगा, लोग आपसे जुड़ते जाएँगे, चीज़ें बनती जाएगी और आप एक दिन आप देखोगे कि ये जर्नी कितनी आसान थी आपके लिए, जो आपने कभी सोची थी। तो मेरे हुँ। साथ भी ऐसा ही हुआ, जो कभी मैं सोचा करती थी और आज मैं वो लाइफ़ जी रही हूँ। मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूँ, अपना पैशन फ़ॉलो कर रही हूँ, जिसमें मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, स्पेशली मेरे हस्बैंड मोहित का, जो उन्होंने मेरे को बहुत एनकरेजमेंट दिया है हर इस पे जी। कि मैं आगे उसको ले जा सकूँ और मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूँ, अपना पैशन फ़ॉलो कर सकूँ। थैंक यू। लास्ट में एक क्वेश्चन, जो लास्ट में बिल्कुल। क्लोजिंग ये मैंने बताया कि ये जो हमारी चैनल है द कश्मीर डायलॉग, ये कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस से संबंधित है। हम उनकी चर्चाएँ ज़्यादा करते हैं। क्या कश्मीर वापस जाना चाहेंगे आप? कश्मीर जाने का मन तो बहुत है वापस। हाँ, दिल तो हमारा वहीं पे है, सिर्फ हम यहाँ पर है। हुँ, हुँ, जो हुँ। कश्मीर में जो हमारा जो घर था, वहाँ के जो नज़ारे थे, वहाँ का जो खाना था, वो तो हमारे दिल से शायद कभी भी नहीं निकलेगा। जो बच्चे वहाँ पले-बड़े हैं, जो हम लोग वहाँ पर पले-बड़े हैं, वो तो जी। हमारे मन से नहीं जाने वाला है। लेकिन जी। उम्मीद करती हूँ कि हम एक दिन वापस अपने घर ज़रूर जा सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी कामना के साथ शिवानी जी आपका मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम चाहेंगे कि ये जो नन्या बत्ता आपका चल रहा है मुंबई में, ये फले-फूले और लोगों को मज़बलाए आए। आपके बिल्कुल, बिल्कुल। विश यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरे जी, नॉन कश्मीरी लोगों के लिए, जिनको पता नहीं है नन्या बत्ता का मतलब क्या होता है। नन्या बत्ता का मतलब मटन एंड राइस। हमारे यहाँ जब बच्चा छोटा होता है, तो वो अपनी माँ को हमेशा ऐसे ही बोलता है, "मम्मा मुझे नन्या बत्ता दो।" तो मैं नन्या भी बत्ता बचपन दो। से अपनी माँ से नन्या बत्ता ही माँगती थी और मेरे दिल के करीब था, इसलिए मैंने नन्या बत्ता शुरू कर दिया। बहुत अच्छा आपने किया कि एक्सप्लेन किया लोगों को कि निन्या पता क्या हाँ, होता है। जी, जी, तो जी। आज आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करने के लिए और हम चाहेंगे कि लोग आपका ये जो पॉडकास्ट सुनें और वो आपका ऑर्डर करें और आपकी जो निन्या पता जो है वो फले और फूले। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू जी। बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक नमस्कार, नमस्कार।